नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रचना है और मैं बिहार भारत के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। हमारा गांव बहुत ही शांत और सुंदर था, जहाँ लोग एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। यहाँ की गलियाँ, खेत और छोटे छोटे घर सब बहुत ही प्यारे थे। हमारे गांव में लोगों का विश्वास था कि वे एक परिवार के रूप में रहते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं। मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत हूँ। मेरे बाल लंबे और घने हैं, आँखें बड़ी और चमकदार और शरीर के हर हिस्से में एक विशिष्ट आकर्षण था। मुझे बचपन से किताबों से बहुत प्यार था और मैं अक्सर अपने कमरे में बैठकर किताबें पढ़ते रहती थी। मेरी माँ का नाम सोनल है और वह एक बहुत ही सरल, सजीव और दयालु महिला है। बचपन में हम दोनों का एक साथ समय बहुत अच्छा बीतता था और मेरे लिए माँ सब कुछ थी। मैंने अपनी माँ के करीब महसूस करती थी और मैंने कभी अपने सगे पिता को नहीं देखा था। मेरे जन्म के कुछ साल बाद ही मेरे सगे पिता का देहांत हो गया था। मेरे लिए यह एक दुखद घटना थी क्योंकि मैं अपने पिता को कभी देख नहीं पाई। माँ ने मुझे इस दुख को बचाने की पूरी कोशिश की और मुझे हमेशा यह महसूस कराया कि हमारे पास एक दूसरे का साथ है। माँ कहती कि हम दोनों मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। मेरे सगे पिता के बारे में मुझे बहुत कम जानकारी थी और मेरी माँ ने कभी उस बारे में मुझसे ज़्यादा बात नहीं बताया था। मैं लगभग 9 साल की थी तो मेरी माँ ने महेंद्र नाम के आदमी से शादी कर ली। मुझे याद है कि जब वो हमारे घर आए तो मेरी माँ बहुत खुश थी। वह महेंद्र के साथ एक नई शुरुआत करना चाहती थी और मुझे भी लगता था कि यह हमारे लिए अच्छा होगा। महेंद्र एक साधारण आदमी थे जो दिखने में बहुत अच्छे थे। मैं उनके शरीर का गठीला बदन और आत्मविश्वास मुझे आकर्षित करता था, लेकिन फिर भी मैं उनसे थोड़ा सा डरी हुई थी। मैंने हमेशा यही महसूस किया कि वह मेरी माँ के प्रति सचेत है, क्योंकि वे उसकी खुशियों के लिए बहुत कुछ करने को तैयार थे। वह मुझे और मेरी माँ को एक अच्छी ज़िंदगी देने का वादा करते थे और मुझे लगा कि शायद हमारे पास अब अच्छा परिवार होगा। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। महेंद्र अपनी पत्नी सोनल के साथ बहुत खुश था और वह हमारे लिए हर चीज़ करने का तैयार था। हमें लगता कि यह आदर्श पति और पिता साबित होंगे। वह दिन में काम करते और रात को हमें डिनर पर बाहर ले जाते थे। मैंने सोचा कि यह नई ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, मैंने महसूस किया कि महेंद्र का व्यवहार कुछ बदलने लगा था। पहले तो मेरे साथ बहुत सामान्य तरीके से बात करते थे, लेकिन अब कभी कभी अजीब नज़रों से देखते थे। वह बहुत मुझसे बातें करते तो उनकी आवाज़ में कुछ अलग सा महसूस होता था, जैसे वह मुझे किसी और तरीके से देख रहे थे। कुछ दिन बाद उन्होंने मुझे अकेले में बातें करने के लिए बुलाया। मुझे बहुत असहज महसूस हुआ, लेकिन मैंने यह सोचकर बात टाल दी कि वह सिर्फ मेरे पिता की तरह है। धीरे धीरे उनका व्यवहार और अधिक से अधिक अजीब होता गया। एक दिन शाम के वक्त मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी और माँ उस दिन खेत में काम करने गई थी और घर पर सिर्फ मैं और महेंद्र थे। मैं अपनी किताबों में व्यस्त थी। तभी महेंद्र अचानक मेरे कमरे में आ गए। वह मुस्कुरा रहे थे और उनके हाथ में मिठाई की कुछ थैली थी। उन्होंने कहा, रचना पढ़ाई करते करते थक गई होगी, मेरे पास बैठो। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने पास आकर मुझे मिठाई दी और फिर बिना कुछ बोले मुझे गले लगा लिया। उनका गले लगाना अजीब था। यह एक पिता की तरह नहीं था। उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे घबराहट होने लगी। उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारे पापा होते तो तुम पर बहुत गर्व करते, लेकिन अब मैं तुम्हारा पापा हूँ और मुझे भी तुम पर गर्व है। उस पर मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह मुझे छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। उनकी सांसें मेरे कंधे पर महसूस हो रही थी और उनका व्यवहार मेरे लिए बहुत असहज था। मैंने डरते हुए कहा, पापा मुझे पढ़ाई करनी है। तब जाकर उन्होंने मुझे छोड़ा, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो मुझे आज भी याद है। उस दिन के बाद मैंने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी, लेकिन मेरी ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। फिर एक दिन मैं बाज़ार गई हुई थी। महेंद्र ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने कहा, रचना, तुम्हें मुझसे कुछ बातें ज़रूरी करनी है, आओ मेरे पास बैठो। मैं थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन सोचा कि शायद यह कोई साधारण बात होगी। मैं उनके कमरे में गई और उन्होंने मुझे अपने पास बैठने के लिए कहा। उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और वह बार बार मुझे घूर रहे थे। उन्होंने कहा, तुम अब बड़ी हो रही हो और तुम्हें समझना होगा कि ज़िंदगी में कुछ रिश्ते बहुत खास होता है। तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर पूरा भरोसा करो। उनकी बातें सुनकर मैं डर गई। वह मेरी आंखों में ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई सामान हूँ। मैंने कहा, पापा मुझे माँ के पास जाना है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं समझेगी, लेकिन मैं तुम्हें समझता हूँ। तुम मुझसे सब कुछ कह सकती हो। उस दिन मैं उनकी पकड़ से छूटकर भाग गई। मेरे मन में डर गहराने लगा और मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। एक दिन जब मैं स्कूल से घर आई तो पापा ने मुझे फिर से अपने पास बुलाया। इस बार उनका व्यवहार और भी अजीब था। उन्होंने कहा, रचना, मुझे तुमसे कुछ खास से बात करनी है, आओ मेरी गोदी में बैठो।
मैंने कहा, नहीं पापा, मैं ठीक हूँ, मुझे बैठने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपनी गोदी में बैठा लिया और उन्होंने कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। तुम्हारी माँ को यह बातें समझने की ज़रूरत नहीं है। उनका चेहरा और आवाज़ बहुत ही डरावने लग रहे थे। मैं काँप रही थी। मैंने खुद को उनकी गोदी में खींचकर बाहर निकाला और बहाना बनाया कि मुझे अपनी किताबें देखनी है। उन्होंने मुझे जाने दिया, लेकिन उनकी आंखों में जो घृणा और लालच था वह अंदर तक डरा गया। पापा का असली चेहरा तब पूरी तरह से उजागर हुआ जब मैंने उनके फ़ोन में कुछ संदिग्ध मैसेज देखे। वह अपना फ़ोन अक्सर बिना पासवर्ड के रखते थे। एक दिन वह कमरे में नहीं थे। मैंने उनका फ़ोन देखा। उसमें उन्होंने किसी को लिखा था, मुझे पता है कि वह डरती है, लेकिन धीरे धीरे मैं उसे अपने पास लाने में कामयाब हो जाऊंगा। उसे समझने में समय लगेगा, लेकिन वह मान जाएगी। उनकी यह मैसेज पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे यकीन हो गया कि वह मुझसे कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। उस दिन मैंने तय किया कि अब मैं और चुप नहीं रह सकती। मैंने अपनी माँ के सब कुछ कहने का फ़ैसला किया। मैंने उन्हें बताया, मम्मी पापा मुझे अजीब नज़रों से देखते हैं, वह मुझे अकेले में बुलाते हैं और अजीब बातें करते हैं। माँ ने मेरी बातें सुनी और रोने लगी। उन्होंने कहा, रचना, मुझे माफ़ कर दो। मैंने सोचा कि महेंद्र तुम्हारे लिए अच्छा पिता बनेगा। हमने पुलिस को बुलाया और महेंद्र की सारे हरकतें का पर्दाफाश किया। उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आज मैं और मेरी माँ उस डरावने माहौल से बाहर निकल चुके हैं। मैंने यह सब कुछ कहा, लेकिन अब मुझे एहसास है कि चुप रहना कभी हल नहीं होता। मुझे अपनी माँ के साथ मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ी, लेकिन इससे मुझे यह सीख मिली कि हमें कभी भी अपने डर के आगे झुकना नहीं चाहिए। मैं इस कहानी इसलिए बता रही हूँ ताकि जो लोग मेरी तरह किसी डरावनी परिस्थिति में फंसे हैं, ये समझे कि आवाज़ उठाना ही सबसे बड़ा साहस है। धन्यवाद।